गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अपने को डिस्कस करनी है वो है कलर एंड स्पेक्ट्रल बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स या कैटायंस। सबसे पहले अपन ये जानना चाहते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है वो कलर्ड या कलरलेस क्यों होता है। तो कलर्ड होने के लिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस पदार्थ के अणु, परमाणु या आयन प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषित करते हैं अथवा इंफ्रारेड क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण होता है। ये सब हम जानते हैं कि वाइट लाइट जो है ये इसका जो वेवलेंथ है वो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है और ये दृश्य भाग होता है। यदि कोई पदार्थ प्रकाश के दृश्य भाग से ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है और वो पदार्थ से लौटा हुआ प्रकाश जो कि हमारी आंखों तक पहुंचता है, वह प्रकाश का जो रंग होता है वो अपन को देखने को मिलता है। हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग उपस्थित होते हैं और इनकी जो लैम्डा है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। हर एक कलर जो कि 7 कलर होते हैं, हर एक कलर जो है वो एक तरंग दैर्घ्य को निर्धारित करता है या एक तरंग दैर्घ्य दर्शित करता है। प्रकाश जब किसी पदार्थ पर टकराता है तो सारी तरंग दैर्घ्य उसमें अब्जॉर्ब नहीं होती, अपितु उसमें से एक रंग की तरंग दैर्घ्य अवशोषित होती है और बाकी जो है वो निकल जाती है। निकला हुआ जो प्रकाश होता है उसे अपन कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक रंग कहा जाता है और पदार्थ उसी रंग का अपने को नज़र आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि बैंगनी रंग एब्जॉर्ब हो तो बैंगनी रंग का जो अगर अपन बैंगनी रंग देखते हैं तो बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो 400 से 435 के बीच में होती है। अगर ये एब्जॉर्ब होती है तो इसका जो पूरक कलर है वो पीला हरा रंग होता है। तो पदार्थ जो है वो पीले हरे रंग का अपने को नज़र आएगा। इसी प्रकार यदि नीला रंग एब्जॉर्ब होता है तो जो पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो येलो है और जो पदार्थ है वो येलो कलर का दिखाई देता है। तो ये जो है ये दृश्य क्षेत्र में अपने को तरंग दैर्घ्य हैं 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक। जो भी एब्जॉर्ब, हर तरंग दैर्घ्य जो भी एब्जॉर्ब होगी उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर अपने को देखने को मिलेगा। तो ये जो है इससे यह पता लगता है कि कोई भी पदार्थ रंगीन क्यों होता है। संक्रमण धातुओं में ये जो यौगिक, संक्रमण धातुओं के जो यौगिक हैं वो अधिकतर कलर्ड होते हैं और ये जो कलर्ड है उनका कारण 2 प्रकार का होता है। पहला है डी ट्रांजिशन और दूसरा जो है वो है चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन जैसे कि अपन को पता ही है, यहाँ पर अपन ने D' लिखा है संक्रमण। सर्वप्रथम जब संक्रमण धातु आयन अपन देखते हैं या संक्रमण धातु तत्व अपन देखते हैं तो वहाँ पर 5 d ऑर्बिटल्स जो हैं वो समान ऊर्जा के होते हैं और ये समान ऊर्जा के जो ऑर्बिटल्स हैं वो जब किसी लिगैंड के संपर्क में आते हैं तो 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। 2 भागों में विभाजित होने के लिए इनको अलग अलग 2 प्रकार से अपन परिभाषित करते हैं, T2G और EG ऑर्बिटल्स। T2G ऑर्बिटल्स जो हैं उनके कक्षक, d ऑर्बिटल के जो कक्षक ऑर्बिटल जो होते हैं ये अक्षों के बीच में उपस्थित होते हैं और ये 3 प्रकार के हैं, dxy, dyz और dzx। EG ऑर्बिटल्स जिनके कक्षक जो हैं वो एक्सिस के ऊपर उपस्थित होते हैं, ऑन दी एक्सिस, और ये dx2-y2 और dz2 ये 2 प्रकार के ऑर्बिटल्स में विभाजित हो जाता है। आगे हम ये देखते हैं कि जिस प्रकार के लिगैंड, कितने लिगैंड्स, अगर लिगैंड्स मेटल को सराउंड करते हैं उसके हिसाब से ये d ऑर्बिटल्स जो कि डीजेनरेट होते हैं ये 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। यदि 6 लिगैंड्स यहाँ पर उपस्थित हैं जो कि मेटल एटम को सराउंड कर रही हैं तो d ऑर्बिटल्स जो हैं T2G लोअर एनर्जी के हो जाते हैं और EG ऑर्बिटल्स जो हैं वो हायर एनर्जी के हो जाते हैं।
और इस प्रकार d ऑर्बिटल्स दो भागों में विभाजित हो जाता है। अब यदि अपने पास d ऑर्बिटल में कोई भी अयुग्मित या एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित, कोई भी खाली ऑर्बिटल भी यदि उपस्थित हो, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके, दृश्य क्षेत्र में ऊर्जा अवशोषित करके T2g से Eg ऑर्बिटल में चला जा सकता है, और जब ये वापस आएगा तो ये अपना पूरक रंग की तरह अपने को प्रतीत होगा, अर्थात पदार्थ कॉम्प्लीमेंट्री कलर की तरह अपने को प्रदर्शित करेगा। ये टेट्राहीड्रल इसमें है। यदि अपने पास 4 लिगेंड्स उपस्थित होती हैं तो Eg ऑर्बिटल लोअर एनर्जी के हो जाते हैं और T2g ऑर्बिटल हायर एनर्जी के हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन लोअर से अपर एनर्जी में जा सकता है ऊर्जा अवशोषित करके और यौगिक को कलर प्रदान कर सकता है। इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो अधिकतर कलर्ड होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन D से D में ही जंप करता है, इसलिए इस प्रकार के संक्रमण को DD संक्रमण कहा जाता है। तो पहला कारण ट्रांजिशन कंपाउंड्स का कलर्ड होने का पहला कारण जो है वो है DD ट्रांजिशन, जिससे कि D में से D में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं और इस कारण जो भी पदार्थ या कंपाउंड्स हैं वो अपने को रंगीन दिखाई देते हैं। अब एग्जाम्पल अपन यहाँ पर लेते हैं, जो एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं वो टाइटेनियम का लेते हैं। टाइटेनियम H2O हेक्सा एक्वो टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स है और +3 चार्ज इसके ऊपर उपस्थित होता है। ये यौगिक या कॉम्प्लेक्स जो है ये पर्पल इन कलर होता है। इसमें अगर टाइटेनियम का विन्यास देखें तो ये देखने को मिलता है कि इसका विन्यास 3d2 4s2 ग्राउंड स्टेट में है। +3 स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल जाते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन s में से और 1 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में से चला जाता है और इसका विन्यास बन जाता है Ar3d1 4s0। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये 6 लिगैंड से सराउंडेड होता है और ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स TiH2O6 3+ का फॉर्मेशन करता है। इसका विन्यास अगर यहाँ पर अपन देखें तो ये देखने को मिलता है कि T2g और Eg ऑर्बिटल्स यहाँ पर उपस्थित हैं। नीचे लोअर एनर्जी के T2g ऑर्बिटल्स और हायर एनर्जी के Eg ऑर्बिटल्स यहाँ पर उपस्थित हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो T2g ऑर्बिटल, क्योंकि इसकी कन्फिग्रेशन जो अपन ने अभी देखी थी वो 3d1 है, 3d1 4s0। 3d1 होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी T2g में रहेगा। अब ये इतनी एनर्जी की ऊर्जा जो है ये सनलाइट से या प्रकाश लाइट से, वाइट लाइट से एब्जॉर्ब करता है। इसकी करस्पॉन्डिंग लैम्डा या तरंग दैर्घ्य जो है वो 500 नैनोमीटर्स होती है। ये एब्जॉर्ब करके इस इलेक्ट्रॉन को Eg ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र कर देता है। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन होता है T2g से Eg ऑर्बिटल। अब इस एनर्जी का या इस लैम्डा का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर या कॉम्प्लीमेंट्री जो वेवलेंथ है वो पर्पल रंग की होती है, इसलिए ये यौगिक जो है वो पर्पल रंग का अपने को दिखाई देता है। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, इट एमिट्स लाइट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पर्पल कलर एंड कंपाउंड अपीयर्स पर्पल इन दी कलर। इस प्रकार के ट्रांजिशन को अपन DD ट्रांजिशन कहते हैं, क्योंकि T2g भी d ऑर्बिटल है और Eg भी d ऑर्बिटल्स हैं और इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी के दोनों d ऑर्बिटल्स में संक्रमित हो जाते हैं, इसलिए इनको DD ट्रांजिशन कहा जाता है। अब मुख्य इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि लिगैंड और अणु की ज्यामिति समान हो तो समान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले आयनों का रंग लगभग समान होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल D0 और D10 विन्यास वाले आयन, क्योंकि इनमें कोई भी D0 में कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है और D10 में कोई भी खाली स्थान उपस्थित नहीं है। Eg ऑर्बिटल भी पूरे भरे हुए हैं, T2g ऑर्बिटल भी पूरे भरे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन को अगर एक्साइट किया जाए तो Eg ऑर्बिटल में कोई स्थान नहीं है जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकता है, इसलिए इनमें DD ट्रांजिशन नहीं हो पाते और DD ट्रांजिशन नहीं होने के कारण इनके यौगिक या इस प्रकार के विन्यास वाले जितने भी यौगिक हैं वो रंगहीन होते हैं या कलरलेस होते हैं। इसी प्रकार D5 विन्यास वाले धातु आयन स्टेबिलिटी के कारण भी कई बार अपने को कलरलेस दिखाई देते हैं।
दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण कई बार ये देखा गया कि D0 वाले, जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया था D0 और D10 वाले यौगिक, D0 वाले कई ऐसे यौगिक हैं, पदार्थ हैं जो कि कलर्ड अपने को देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर टाइटेनियम +4 है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता, D0 है, ये कलरलेस है। इसके विपरीत वेनेडियम +5 या क्रोमियम +6 या मैंगनीज +7, इन सब में भी विन्यास D0 होता है, अर्थात कोई भी D में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, फिर भी ये कलर्ड होते हैं। तो ये कलर्ड क्यों होते हैं? इसका कारण जो है वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा या चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन के कारण होता है। संक्रमण धातुओं में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में स्थानांतरित होते रहते हैं। धातु आयन और लिगैंड अणुओं या आयनों के आणविक कक्षकों के मध्य भी इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण हो सकता है। इस संक्रमण में भी इलेक्ट्रॉन प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और यौगिक को रंगीन बना देते हैं। यह डी ट्रांजिशन से अलग होता है। यहाँ पर मेटल और लिगैंड के बीच में संक्रमण होता है, इसलिए इसको चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा या चार्ज ट्रांसफर संक्रमण कहा जाता है। डी संक्रमण की तुलना में ये आवेश स्थानांतरण से जो रंग उत्पन्न होता है वो बहुत अधिक गहरा होता है। संक्रमण धातु आयन पर धनावेश जितना अधिक होगा, जितनी चार्ज होगा, उतना ही रंग गहरा होता जाता है, क्योंकि आवेश स्थानांतरण की संभावना भी अधिक होती जाती है। स्टार्ट। अभी अपन ने ये डिस्कस किया था कि चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स के कारण भी रंग उत्पन्न हो जाता है और ये रंग डी ट्रांजिशन की अपेक्षा अधिक डार्क या अपन कहते हैं अधिक तीव्र होता है। इस गहरे रंग उत्पन्न होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपन ने देखा था क्रोमियम +6 या मैंगनीज +7 जो है D0 होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनमें 0 होती है, फिर भी गहरा बैंगनी या गहरा ऑरेंज नारंगी रंग का यहाँ पर उत्पाद बनता है, या जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो जैसे जैसे अपन ने ये देखा कि जैसे जैसे यहाँ पर वो बढ़ रहा है, आवेश बढ़ रहा है, +4, +5, +6 और +7, जैसे जैसे इनका चार्ज बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनका रंग भी गहरा होता जाता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो रंग है वो मुख्यतः 2 प्रकार से के कारण होता है। एक डी संक्रमण और दूसरा आवेश स्थानांतरण से यौगिक में रंग उत्पन्न होता है।